This lecture is totally based on the construction and mensuration. When I say construction and mensuration, means the triangle, polygon, angles, all these things. So first I will start from the angle. In order to construct the various angle, circle, we need the following instruments. बहुत important चीज बता रहा हूँ. Measuring ruler, scale. I think every student should know. There is a 12-inch scale or 30 centimeter scale or 15 centimeter scale. So that I don't have to show you. Where it is a problem, this is a protector. We need protector also. अब देखिए, इसको कंपास भी बोलते हैं. कंपास बोलते हैं. This can be used to measure the various angle as well as draw the angle. There is difference. To measure the angle and draw the angle. To construct the angle is a different instrument, which I will discuss later on. As I have told you earlier, the angle is generally measured anti-clockwise. But in this compass, the anti-clockwise also one edge straight line and upper one is the also straight line, which is the clockwise. So depending upon question, this is method used. और this is in shape of semi-circle. अब देखिएगा, this can be used. I am talking the measuring scale. ये आपका जो measuring scale के लिए है. देख लीजिए. Measuring scale, सबसे ruler भी कहा जाता है, scale भी कहा जाता है. Measure length up to 12 centimeter. Here 1 centimeter is equal to 10 mm. Scale length can be 12 centimeter, 30 centimeter, 15 centimeter, but I am assuming just 20 centimeter. 1 mm is known as the least count and measure a minimum length of the 1 meter accurately. ये least count जो है accurate measurement के लिए काम आता है. और protector क्या है? ये angle measure करता है. So the protector can be used to measure the various angle as well as draw the angle. अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब सेट स्क्वायर क्या है ये मैं बता दे रहा हूं आपको. जो है ये आपका सेट स्क्वायर है. और दूसरा सेट स्क्वायर क्या है? ओह, ये क्यों ऐसा हो रहा है यार? अब ये दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं. अब इसमें ध्यान रख लीजिएगा, जो है ये जो सेट स्क्वायर होता है 2 टाइप का होता है. केवल लेंथ और ये ब्रेथ है, सभी 90 डिग्री है. दिखेगा यहाँ पर 1 से लेकर के 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है. यहाँ पर 1 से लेकर के 8 सेंटीमीटर है. यहाँ पर 1 से लेकर 10 है, यहाँ 1 से लेकर के 10 है. ये दोनों स्क्वायर टाइप का है. स्क्वायर में लेंथ एंड ब्रेथ बराबर होता है, इसीलिए इसको स्क्वायर सेट कहते हैं, सेट स्क्वायर कहते हैं. ये सेट स्क्वायर है, इसका दूसरा रूप है. अब ये किस लिए काम आता है? राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको खींचना हो तो आप जस्ट यहाँ पर ऐसे करके ऐसे खींच सकते हैं. तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी होता है. दूसरी चीज की पैरेलल लाइन खींचने के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन करते हैं. जो है ये ध्यान रख लीजिएगा, इसको पैरेलल लाइन के भी यूज किया जाता है. और एक चीज देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, जो है थोड़ा मैं गलती कर दिया था. इसको प्रोटेक्टर ही कहते हैं, कंपास नहीं कहते हैं. जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्रोटेक्टर ही है, कंपास नहीं है. जो है ठीक है. तो अब क्लियर हो गया. सेट स्क्वायर ये हो गया. कंपास ये होता है. कंपास इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द एंगल, सर्किल, ट्रायंगल, ऑल दिस थिंग्स. अब देखिए, इसके 2 हैंग्स होते हैं. एक ये बहुत पॉइंटेड मेटल होता है और इसमें स्क्रू होता है. शार्प पेंसिल इसमें एडजस्ट किया जा सकता है. अब देखिए, अच्छे टाइप की चीज, मतलब इसको यूटिलाइज करना चाहिए. जो है बहुत से क्या होता है कि ढीला हो जाता है, करने में
तो ये आपका पॉइंट बहुत टाइट होना चाहिए, जिससे कि जो स्केल मेजर करें वो बदलना नहीं चाहिए। तो इसको आपको कंपास बोलते हैं। जो कंपास, और देखिए हम भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कंपास में और पहले वाले प्रोटेक्टर में अंतर समझना चाहिए, लड़कों को भी समझना चाहिए। हो सकता है समटाइम्स मैं उल्टा बोल गया हूँ। अब डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर सेम होता है, दोनों में नुकीला पॉइंट होता है, तो इसलिए इसको दिखाने के यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। जो है अब देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होता है? स्केल होता है, प्रोटेक्टर होता है, सेट स्क्वायर होता है, कंपास होता है और डिवाइडर। ये चार चीज जो है गुड क्वालिटी का बच्चों को देना चाहिए। और जनरली सस्ते के चक्कर में लोग बैड क्वालिटी देते हैं, जो कि ड्रा करने में कठिनाई हो जाती है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए सर्किल विद द फॉलोइंग पैरामीटर यूजिंग द कंपास। ठीक है, अगर रेडियस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमीटर दिया है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए। एक तो फर्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन ये है। जो है दूसरी चीज, पॉइंटेड जो आपका जो है कंपास का जो नुकीला चीज है उसको 0 पर रखिए, और टाइट करके जो है आप इसको जितनी सेंटीमीटर का उसी सेंटीमीटर पर पेंसिल का नोजल होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। और ड्रा करने से पहले जो है, सर्किल ड्रा करने से पहले कॉपी में ओ बना दीजिए एज ए सेंटर, बिकॉज इट इज ए कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर। और नुकीला उस पर करके उसको पूरा 360 घुमा दीजिए, 1 कंप्लीट साइकिल, देन इट बिकम सर्किल। आप ये अब देखिए मैंने कोई स्टेप दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। कनेक्टिंग टू, जो मैंने कहा वही चीज दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू दिस, मेजरिंग स्केल सब इसमें लिखा हुआ है, कोई इस तरह का नहीं है। तो अब आप जो है इसको ओ बनाइए और ये आर के बराबर रेडियस घुमा दीजिए, सर्किल बन गया। अब देखिए, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, ध्यान से सुनिएगा, बाय यूजिंग द रूलर एंड प्रोटेक्टर। अपने कहा प्रोटेक्टर जो है एंगल बना सकता है, ड्रा कर सकता है, बना नहीं सकता है। अब इसको क्या किया गया, अब उस प्रोटेक्टर को ए बी के पैरेलल में रख दिया गया, और जहां 45 डिग्री है उसको पॉइंट कर दिया, इन दोनों को मिला दिया गया, तो ये एंगल 45 डिग्री बन गया, CAB। तो हमेशा याद रखिए कि प्रोटेक्टर जो है एंगल को जो है बनाया जा सकता है और मेजर किया जा सकता है, लेकिन कंपास जो है कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, वो बाद में बताऊंगा। अब देखिए, अब यहां पर आपको देखिए, कंस्ट्रक्ट द एंगल इक्वल टू गिवन एंगल बाय यूजिंग द कंपास। कंपास मतलब पॉइंटेड है और फिर क्या है, नुकीला पेंसिल का एडजस्ट कर लिया है। अब इस एंगल को, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है ए, गिवन एंगल BOA, ये दिया हुआ है, और इसी के बराबर यहां कंस्ट्रक्ट करना, ये मेजर तो कर सकते हैं, किससे? प्रोटेक्टर से। जो है कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में इज डिफरेंट। अब देखिए यहां कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, ये लाइन आप OC आप ड्रा कर लीजिए, OC कोई ड्रा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या OA भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। OC इसलिए कहा गया कि एक से अलग हो जाएगा। और ये बेस लाइन इसको कहा जाता है। देखिए यहां पर हमने जो है उल्टा कर दिया, जो ये बेस लाइन है, जो है बेस लाइन। अब इस बेस लाइन पर ध्यान रखिए कि जो आपका कंपास है उसका नुकीला पॉइंट यहां पाना चाहिए, और कोई रेडियस हो लेस देन QC से छोटा होना चाहिए रेडियस, और उसको लेके इसको घुमा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये आप क्या बन जाएगा, आर्क बन जाएगा, आर्क बन गया, बड़ा आर्क बन गया। फिर पॉइंटेड को आप यहां पर लीजिए और फिर छोटा आर्क काट दीजिए, जब कट जाएगा। अब कैसे काटेंगे, अब यहां देखिए, ये तो आपने कर दिया, इसके बराबर जो है यहां काटना पड़ेगा। देखिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, एक आपने ऐसे ड्रा कर दिया, कोई रेडियस की बात नहीं है, लेकिन यहां से यहां पर इसको मेजर कर लीजिए और फिर इसको ऐसे काटेंगे छोटा आर्क, तो इमीडिएट तो दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल। तो हाउ यू कंस्ट्रक्ट द एंगल फॉर ए गिवन एंगल इज दिस मेथड, और स्टेप में यहां पर लिख दिया हूं। अब चलिए, अब एंगल को बराबर बराबर डिवाइड करना है, हाउ यू डू इट, इक्वली डिवाइड, सिंपल है। एंगल दिया हुआ है, या ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई इसमें नहीं है।
अब क्या करना है, अगेन रेडियस यू चूज एट योर ओन वे लेस देन पीसी क्यूसी। तो एक आप इसको ऐसे ड्रा कर दीजिए। अब नाउ यहां पर रेडियस चेंज नहीं करना है, एक पॉइंट लेके यहां आर करना है, एक पॉइंट लेके यहां आर करना है, और जो मिलता है उसको टी को मिला दीजिए। QT will divide the angle ROC. That is how you can divide an angle. अब ये देखिए बच्चों को प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए। यहाँ तो कागज पेन तो है नहीं, तो हमने मेथड बताया है कि कैसे किया जाता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि सर्किल का छोटा पार्ट को आर्क बोलते हैं। ये भी आर्क है और ये बड़ा आर्क है, ये छोटा आर्क है, ये ध्यान रखे भैया। मैं लिखा हूं उसको देख लीजिए। अब देखिए, अब अगेन कंपास यूज किया गया है किसके लिए, परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए, 90 डिग्री बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे, तो इसके दो पॉइंट हैं, पॉइंट P ऑन लाइन AP। देखिए आप AB लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और P पर वर्टिकल ड्रा करना है, तो AB लाइन करिए या पॉइंट कर दीजिए, ठीक है। कंपास लीजिए। अब आप अपने हिसाब से रेडियस चूज करिए, लेस देन AP और लेस देन PP। PP नहीं है, PB है ये। देखिए यहां पर थोड़ा जो है हम भी जो थोड़ा इसको जो है, ये ABP है ना, तो AP और ये B है। देख सबसे गलती हो सकती है, ठीक है। इसी लाइन के बराबर AB कर दिए और P कर दिए, और कोई रेडियस लेकर रेडियस लेस देन PB होना चाहिए। इसको सेमी सर्किल बना दीजिए, कोई बात नहीं, सेमी सर्किल बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपका पॉइंट C है और D है, इससे रेडियस से थोड़ा बढ़ा लीजिए और यहां से आर्क करिए और फिर यहां से आर्क करिए, जो कट कर जाए उसको मिला दीजिए, वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि पॉइंट वेयर यू ड्रा द वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन गिवन ऑन द लाइन। या ध्यान सुनिएगा, जो गिवन ऑन द लाइन। अब देखिए, अब यहां क्या कह रहा है कि पॉइंट P एबव द लाइन। अगर पॉइंट P एबव द लाइन है तब कैसे ड्रा करिएगा, कंपास को यूज करके, वो मैं बता रहा हूं। पॉइंटेड नीडल यहां रखिए और रेडियस इस डिस्टेंस से ज्यादा रखिए, तो इसको ऐसे ड्रा कर दीजिए। ये आर्क है और इसे आर्क को कहिए DF, E भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, DF कर दीजिए जो है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, P तो आपका है ही है। अब नुकीला पॉइंट यहां ले लीजिए, उसे बड़ा ले लीजिए, रेडियस बड़ा करके एक ये कर दिए, आर कर दिए, और इस PG को मिला दीजिएगा, तो दिस PG और P बिकम्स परपेंडिकुलर टू द लाइन AB। अब ये जब तक लड़के इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम समझ रहे हैं कि वो भूल जाएंगे, क्योंकि पॉइंट उनको याद करना डिफिकल्ट होता है। प्रैक्टिस से सब चीज आता है, हम लोग भी प्रैक्टिस करते थे, एक 10 बार बनाते थे। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि पॉइंट ऑन लाइन है, ये पॉइंट एबव द लाइन है, और मान लेते हैं कि पॉइंट बिलो द लाइन होगा, सेम प्रोसीजर करना होगा जो मैंने यहां किया, बल्कि उल्टा करना होगा, ठीक है। नोट, कंपास शुड बी गुड क्वालिटी सो दैट द रेडियस शुड नॉट वेरी ड्यूरिंग द रोटेशन, एंड कंपास ओनली यूजेस द रेडियस नॉट द डायमीटर। ये लड़कों को क्लियरली बताना पड़ेगा। तो डायमीटर दिया है तो रेडियस बना ली, कहां पर रेडियस ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, इन ए कंस्ट्रक्शन वन शुड नो वेरी क्लियरली। अब देखिए, अब वही चीज है, ड्राई परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब लाइन को दो भाग में बांटना है, और सच दैट कि OA OB के बराबर हो। अब इसको कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। AB लाइन दिया हुआ है, ले लीजिए, और रेडियस ऐसा लीजिए जो इसे हाफ से ज्यादा हो, अप्रॉक्सीमेटली। इसको ऐसे घुमाइए और ऐसे घुमाइए A पॉइंट पर, और B पॉइंट पर लेके इधर कट करिए, इधर ये आर्क, तो आर्क A बने, यहां बने, D यहां बने, ED को मिला दीजिए, वो बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है। अब देखिए, अब ये कह रहा है ड्रा 90 डिग्री एंगल फ्रॉम पॉइंट A ऑन द लाइन। ये मैं बता चुका हूं कि पॉइंट लाइन पर होगा तो 90 डिग्री कैसे खींचा जाएगा, इसको मैं स्टेप पे यहां पर लिख भी दिया हूं। ये देखिए यहां पर दिया है, A है, सेम है, आप इससे छोटा ऐसे करिए,
फिर इसे बड़ा लेके यूं काटिए, मिला दिए, 90 डिग्री बन जाएगा। ये लिखा हुआ है और मैं पहले बता भी चुका हूं। अब देखिए, ड्रा टू सर्किल फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी विद रेडियस ए बी। पॉइंट एक सर्किल यहां बन जाएगा, एक सर्किल यहां बन जाएगा, यहां कट करेगा, इसको मिला दीजिए, कहे ओ पर है गया जो है। अब क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन है, इज टू सर्किल इंटरेक्ट एट ए पॉइंट, 2 पॉइंट्स, यस 2 पॉइंट्स पर करेगा। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्ट पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये परपेंडिकुलर होगा, क्यों नहीं होगा, होगा क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को लेकर इधर घुमा है, इस पॉइंट को लेकर इधर घुमा है, मैं इसको इधर किए हैं, इधर किए हैं, जैसे पहले किया गया था, उस नियम को यहां पर दे दें तो 90 डिग्री होगा। अब देखिए, डज इस सर्किल पासेस थ्रू एबीएस, स्टेप 1, ये पूरा स्टेप यहाँ पे लिखा है, क्यों जस्टिफाई किया गया है, और इसको नाप लीजिए, ये आपको पता चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन में बताया है कि ए बी है और ये पॉइंट पी मिला गया है, तो ये कैसे 90 डिग्री होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ए पर ऐसे किए और फिर ऐसे किए, फिर यहाँ पर बी पर करके ऐसे किए, ऐसे किए, मिला दिए, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया गया है इसको उसी मेथड को यूज करना है जो कि हमने बताया है, और यहाँ पर जो है रूलर और कंपास को यूज करके बताना है। तो वेरी क्लियरली ये आपको याद होना चाहिए, और बच्चों को तो बार बार करना चाहिए। देखिए हम लोग तो टीचर लोग कभी कभी भूल भी जाते हैं, बिना पढ़े पढ़ाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, हम लोग तो पढ़ के आए तो हमसे माइनर गलती हो जा रहा है, तो गलती होना कोई नहीं है, उसको स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए यहां पर हमने जो है पूरी चीज मेंसुरेशन के बारे में दिया है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन ही है या उसके नियम कुछ है, जो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द डिफरेंट शेप, इनके फार्मूले होते हैं, इसको याद करना चाहिए। नेम ऑफ द शेप दे दिया यहां पर, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल और कंडीशन, ये तीनों बराबर होना चाहिए, 3 साइड्स होना चाहिए, और एच मेरिडियन है जो है, ये ध्यान रखिए, साइड भी 3 होना चाहिए। मेरिडियन का मतलब कि बीसी का पॉइंट जो है मिड पॉइंट ए से मिला हुआ है, तो 3 मेरिडियन भी होगा जो है, एंगल 360 होगा, और ए बी प्लस बी टी प्लस सी ए इक्वल टू एल, मैंने 3 टाइम्स होगा क्योंकि तीनों बराबर है। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू साइड इंटू एच। ये देखिए एच एक्चुअली एल्टीट्यूड है, बाई चांस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरिडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है, इसलिए एच कह दिया गया है। लेकिन अदर शेप अप में altitude meridian is different because there are 3 types of the triangle which I have discussed, already discussed. Circle, radius r at O 360, 2 pi r, pi is equal to 3.14 r22/7, ये एक ही है, भाग दीजिए यही आ जाएगा। एरिया पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है जो स्क्वायर, all sides are equal, all angle are equal to 90, diagonals are equal, diagonals are interacting at the 90 degree, all these are the given here. इसकी प्रॉपर्टी मोलर से एंगल, all 4 angles are 90 but parallel lines are equal, और दोनों पैरेलल लाइन अनइक्वल होते हैं, जैसे ये बराबर, ये की प्रॉपर्टी यहां दिया हुआ है। अब देखिए कन्वर्जन चार्ट पार्ट लेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लेंथ मीटर में दिया जाएगा, ब्रेथ सेंटीमीटर में दिया जाएगा, तो मेंसुरेशन में जो है ऑल यूनिट शुड बी सेम। तो कैसे करेंगे, अभी एक मैं चार्ट दिया हूं, किलोमीटर को मीटर में जाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना चाहिए, सेंटीमीटर से मीटर मिनिमम जाएंगे तो 10 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 1000 100 10 ये याद करना आसान है, किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर में याद करना है, लेकिन व्यूअर्स कहेंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, हायर टू लोअर है, लोअर साइड गए तो डिवाइड करना पड़ेगा, 1/10 1/100 1/1000। तो अगर ये याद है और ये याद है कि हायर टू लोअर लोअर टू लोअर, तो एनीथिंग यू कैन कन्वर्ट इन योर सॉल्यूशन। अब देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि सुमित, अमित एंड घन्नू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, दे वॉक द फॉलोइंग फील्ड विद डिफरेंट शेप्स। अब अमित जो है इधर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, नहीं सुमित,
अमित ऐसे घूम रहा है, स्क्वायर में घूम रहा है, और घनु जो ट्रेंगल में घूम रहे हैं, ये दिया हुआ है और इनके साइड्स दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि आप ये बताएं कि कौन सबसे ज्यादा ट्रेवल किया, हु हैज ट्रेवल लेस। सिंपल, हमने पेरीमीटर निकाल दिया क्योंकि पेरीमीटर में घूमेगा, तो इसका 1020 मीटर है क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है। यहां पर कितना ट्रेवल किया, 820 मीटर किया, साइज 255 दिया है, सेम यूनिट है, यहां पर 865 दिया है। अब बताइए सबसे ज्यादा सुमित ट्रेवल किया है, सबसे कम अमित किया है, और बीच में ये किया है, तो इनका सीक्वेंस बना दें, मैक्सिमम बिटवीन मिनिमम। 2, a rectangular park measuring this meter wide and this meter long is required for fencing around the park। अब देखिए फेंसिंग तो जितना पेरीमीटर होगा उतना ही लगेगा, ये ध्यान में रखना चाहिए बच्चों को। जो है बच्चे घर में काम किया हो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं फील्ड में, और नहीं जानते हैं तो नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, फाइंड फर्स्ट टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल कॉस्ट इफ 1 मीटर वायर इज इक्वल टू 1.75 रुपीज। इसको यूनिट कास्ट बोलते हैं। यूनिटरी मेथड भी होता है जो मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, यूनिटरी मेथड से ही निकाला गया है। टोटल लेंथ ये कैलकुलेट कर लिया, इतना आ गया। अब इतने 1 मीटर में इतना है तो इतने मीटर में उसको मल्टीप्लाई करके टोटल बात आ दिया गया है। वेरी सिंपल, बट यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर। उसी तरह एग्जाम्पल 3 है। अब एन एथलीट टेक्स 6 राउंड ऑफ द रेक्टेंगल। 6 राउंड मतलब 6 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालिए और 6 को मल्टीप्लाई करिए, टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा एथलीट कितना घूमा। प्रैक्टिस करते हैं लड़के बिफोर द ट्रायल। अब देखिए, अब यहां देखिएगा, अब एरिया पेरीमीटर ऑफ इस शेप कहा है, रेक्टेंगुलर साइज ऑफ 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की बात कर रहा है। आइसोलेस ट्रायंगल ये आपका दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दिया हुआ है। अब एरिया, अब एरिया के बाद ये तो फार्मूला लगा के कर सकते हैं तो सभी सेम यूनिट में। एरिया में कन्वर्जन टेबल दूसरा होता है। कैसे, अगर 1 मीटर स्क्वायर को आपका मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना होगा, मीटर में 1000 करना होता है, तो स्क्वायर में 1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, क्योंकि एक पर जितना सुना होगा वो पावर 6 हो जाएगा। यहां से 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर से mm स्क्वायर टू 10 स्क्वायर, और उल्टा जाएंगे तो पावर -2 हो जाता है। या तो इसको ऐसे लिखिए कि 10 टू द पावर -2 इज नथिंग बट 1/10 टू द पावर 2। पावर चेंज कर जाता है। ये आपको सिंपल चीजें जो अलजेब्रा में बताया गया है, एक्सपोनेंट में बताया गया है। अब देखिए कैसे किया गया, ये मैं यहां बता दिया। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 10 टू पावर 6, 1 मीटर 10 टू 4, 10। ये हमने हायर टू लोअर और लोअर टू हायर में उसी तरह कन्वर्ट कर दिया है। एग्जाम्पल बेसिक यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि एरिया में कोई मीटर में देगा, कोई सेंटीमीटर में, कोई mm में देगा, तो लेंथ एंड ब्रेथ शुड बी कन्वर्टेड टू सेम यूनिट। अब देखिए, अब एक ये बच्चों को समझाने के लिए क्या होता है, ग्राफ पेपर सभी बच्चे जानते हैं, और ग्राफ पेपर में जो है ये बेसिकली जो है ये 1 mm का कहीं दिया रहता है, कहीं प्रॉब्लम में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया रहता है। ये सब स्क्वायर है, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है। अब जैसे ये 6 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 2 3 4 5 6, तो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और कंप्लीट रेक्टेंगल है तो कंप्लीट 1 यूनिट मान लीजिए, और हाफ से ज्यादा है तो उसको भी 1 मान सकते हैं। राउंड ऑफ जिसको हम पहले कहते थे कि 5 और 5 के बराबर है तो उसको 8 जोड़ दीजिए, और 5 से नीचे तो वहां पर 0 कर दीजिए। तो हाफ से नीचे है तो 0, हाफ से ऊपर है तो 1, और कंप्लीट है तो 1 ही है। अब देखिए यहां लिखा हुआ है, यहां देखिए 1 2 3 कहा गया क्योंकि ये तीनों जो है हाफ से ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा। यहां देखिए 1 2 3 और 4 है क्योंकि ये हाफ से ज्यादा, हाफ से कम है, इसको 0 कर दिया गया है। 1 2 3 4 5, अब देखिए ये हाफ से ज्यादा है या हाफ से कम है, जिसको उसी तरह 6। अब इसको काउंट कर लीजिए,
जो काउंट करेंगे वही आपका एरिया हो जाएगा। ये सब नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख लीजिए। तो टोटल आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया जो है। सॉल्यूशन फॉर या बी भी कुछ है यहाँ पर, तो यही चीजें हमारे इसको ये दिया हुआ है, ये दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया, इसको तो काउंट करके लिख दीजिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करके वहां पर दिया हुआ है। देखिए यहां पर दिया हुआ है नंबर ऑफ द कंप्लीट स्क्वायर फ्रॉम नंबर 2 to 12 कितना हो गया 11, हाफ 10 स्क्वायर, नंबर ऑफ द सर्किल हाफ लेस देन हाफ इतना 0, और टोटल यहाँ पे जोड़ के यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। उसी तरह से एग्जाम्पल ये है, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें जो है बाउंड्री बनाना है, ये बड़ी वाली बाउंड्री है, रेक्टेंगल है, ये छोटा वाला रेक्टेंगल है, लेकिन ये इससे छोटा, ये छोटा, देख दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये डायमेंशन ऑफ 15 to 10 मीटर, इट्स इनसाइड बॉर्डर इज टू बी प्रिपेयर्ड विद ए 1 मीटर वाइड कारपेट, माने ये भी 1 मीटर चौड़ा है, ये भी 1 मीटर चौड़ा, ये भी 1 मीटर चौड़ा है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए 1 मीटर इधर हो गया, 1 मीटर इधर हो गया, ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 मीटर हो जाएगा, और यहां पर भी ये 2 मीटर हो गया, लेकिन यहां पर 15 है और 1 घटा दिए 13 मीटर हो जाएगा। तो 13 मीटर बाई 8 मीटर अंदर वाला हो जाएगा, और 15 इंटू ये हो जाएगा। तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया घटा दीजिएगा तो आपको कारपेटिंग एरिया पता चल जाएगा जो है। तो टोटल लेंथ ऑफ द कारपेट 46 पेरीमीटर निकाला है, जैसे देख लीजिएगा। अब देखिए ये क्या है, 13 है, 13 मीटर हो गया, और 13 मीटर का 2 है तो 26 हो जाएगा। ये 8 है, या तो ऐसे करें 10 है, 10 है 20 हो गया, ये और ये 20 हो गया, और ये 13 है और 13 26 हो जाएगा। तो जोड़े तो 46 मीटर हो जाएगा, और 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है इतना, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल चीज, ओनली इन वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो इसको ड्रा करके ही मेंसुरेशन के सभी प्रॉब्लम में रफ ड्रा करिए, रफ ड्रा करें, जो वैल्यू दिया दीजिए, और फिर सॉल्व करिए। बिना ड्रा किए, बिना रीड्रा किए प्रॉब्लम को मेंसुरेशन में सॉल्व करना कठिन है, इसी को मेंसुरेशन बोलते हैं। अब देखिए अभी दूसरा दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब यही दिया हुआ है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच शेप गिवन बिलो, इसमें 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 उसमें दिया हुआ है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए किया है। अब ये रेड एरिया दिया हुआ है, जो हाफ है कंप्लीट है वो तो वही कर लीजिए, जो हाफ है हाफ से ज्यादा उसको पूरा मान लीजिए, जो हाफ से कम है वो 0 मान लीजिए। अब यू शेप है, अब देखिएगा यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, बहुत सिंपल है। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए ये 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 18 सेंटीमीटर इंटू 6 ये इसका एरिया हो जाएगा, फिर आपका 18 6 इसका एरिया हो जाएगा, और इसका 18 है, और ये कितना दिया, ये वर्थ कितना हो जाएगा 18 है, ये 12, ये भी 6 हो जाएगा, इसका 3 एरिया निकालिए, इसको निकल जाएगा। उसी तरह इसको कर लिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर लीजिए, पहले इसके एरिया निकालिए फिर इसके एरिया निकालिए, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन उसी तरह से दिए गए हैं इन अ वर्ड प्रॉब्लम, वन कैन वेरी इजीली सॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।